हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस। इस वीडियो में 22 अगस्त 2022 का सिर्फ फर्स्ट के क्वेश्चंस पेपर कवर करेंगे और आपको ऑल क्वेश्चंस पेपर इस चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट बना हुआ है। साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल पर प्रत्येक वीडियो का लिंक प्लस PDF फाइल उपलब्ध करवा दी जाती है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता राज्य स्तर पर और केंद्र में सरकारों के अस्तित्व को संदर्भित करती है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकंड, संघवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें मौजूद संख्याओं के बीच वही संबंध है जो निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याओं के बीच है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट में कौन सी संक्रिया अप्लाई किया है, तो देखिए यहाँ पर तीसरी संख्या में पहली संख्या से पहले डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने पर 24 3 72 अर्थात 3 प्राप्त होगा। इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बीच वाली संख्या 12 प्राप्त हो जाएगी। फिर इसके बाद देखिए पुनः यहाँ पर तीसरी संख्या पहली संख्या से डिवाइड करेंगे तो 15 चौको 60 4 प्राप्त होगा और 4 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो बीच वाली संख्या 16 यहाँ पर प्राप्त होगी। सेम संक्रिया यहाँ पर अप्लाई है। देखिए तीसरी में पहली संख्या से भाग करेंगे तो यहाँ 6 प्राप्त होगा और 6 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बीच वाली संख्या 24 प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी त्रिभुज के दो कोणों का माप क्रम से 60 डिग्री और 80 डिग्री है तो तीसरे कोण की माप ज्ञात करें। देखिए त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है टोटल। तो यहाँ पर तो देखिए दो कोणों का योग 140 डिग्री दिया है, तो 180 में जब 140 माइनस करेंगे तो यहाँ तीसरा कोण हो जाएगा 40 डिग्री। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में एकेडमी को FSJHDEB और बैरियर को YKNVUCC लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में अटेम्प्ट को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो यहाँ पर तीनों शब्द पहले लिख लेंगे। फर्स्ट वर्ड यहाँ पर देखिए एकेडमी का पहला लेटर देखेंगे तो ए में देखिए +1 किया है और यहाँ लास्ट विपरीत क्रम से लिखा है बी। यहाँ पर दूसरे लेटर सी में 2 प्लस किया है तो यहाँ पर देखिए 3 2 5 अर्थात ई होगा लास्ट यहाँ सेकंड लेटर। फिर यहाँ पर 3 प्लस किया तो 1 3 4 यहाँ विपरीत क्रम से लिखा हुआ है। यहाँ पर 4 प्लस किया 4 4 8 यहाँ पर एच होगा। फिर 5 प्लस करेगा तो यहाँ पर देखिए 5 5 10 अर्थात जे होगा। यहाँ पर 6 प्लस करेगा 13 6 19 एस होगा और वाई में 7 प्लस करेंगे तो एफ हो जाएगा। सेम यहाँ पर प्रोसेस सेकेंड वर्ड में भी होगी, थर्ड वर्ड में भी सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। यहाँ पर +1 करेंगे तो ए में +1 करेंगे तो बी होगा, विपरीत क्रम से लिखना है। यहाँ पर 2 प्लस करेंगे तो 20 2 22, यहाँ पर 3 प्लस करेंगे तो 20 3 23, यहाँ पर देखिए 4 प्लस करेंगे तो 5 4 9, फिर यहाँ पर 5 प्लस करेंगे 13 5 18 होता है तो यहाँ पर आर हो जाएगा। 6 प्लस करेंगे 16 6 22 भी होगा और यहाँ पर 7 प्लस करेंगे तो 20 7 27 अर्थात यहाँ पर ए होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना ने मिसाइलों के निर्माण और आपूर्ति के लिए 3182 करोड़ के अनुबंध पर किसके साथ हस्ताक्षर किए? करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मरुस्थल से संबंध है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन फोर्थ, बरखान। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है, तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट ब्रैकेट में बी का ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी हो जाएगा, अब प्लस यहाँ पर 1 और डिवाइड बाई बी होगा। अब होल पावर आर है तो ये पावर दोनों में लगाएंगे, मतलब अंश में भी लगेगा और हर में भी आर। फिर इसके बाद इंटू सेकेंड यहाँ पर देखिए बी का ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी होगा, फिर -1 और डिवाइड बाई यहाँ पर बी, और ये होल पावर यस है तो यहाँ पर दोनों में यस पावर लगाएंगे, यहाँ भी यस होगा और यहाँ भी पावर यस। अब इसके बाद देखिए डिवाइड का सिंबल है तो ये यहाँ पर बटे आएगा। फिर देखिए यहाँ पर ए का बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी और यहाँ पर +1 अपान ए, होल पावर आर है तो यहाँ पर देखिए पावर दोनों में आर लगाएंगे, यहाँ भी पावर आर यहाँ भी पावर आर। फिर इंटू यहाँ पर देखिए सेकंड ए का बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी -1 डिवाइड बाई यहाँ पर ए, होल पावर यहाँ पर देखिए दोनों में यस होगी, यहाँ भी पावर में यस यहाँ भी पावर में यस। अब देखिए सेम फैक्टर कैंसिल आउट करेंगे, ये अंश में ए बी +1 पावर आर, यहाँ भी देखिए ए बी +1 पावर आर, ए बी -1 पावर एस, ए बी -1 पावर एस, सेम फैक्टर कैंसिल आउट। अब देखिए यहाँ पर ए पावर आर ऊपर जाएगा और नीचे आएगा बी पावर आर, तो इसको लिख सकते हैं ए अपान बी होल पावर आर। फिर इसी प्रकार इनटू यहाँ पर देखिए ए पावर एस ऊपर लिखेंगे और बी पावर एस नीचे, तो इसको लिख सकते हैं ए अपान बी होल पावर एस। अब देखिए आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो देखिए यहाँ पर ए अपान बी पावर में हो जाएगा यहाँ पर आर प्लस एस, दोनों को ऐड कर देंगे तो यही इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर इसका सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए चार, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, दिए गए 4 अक्षर वाले अक्षर समूहों पर आधारित प्रश्न का उत्तर दें। यहाँ पर देखिए 4 अक्षर वाले अक्षर समूह दिए गए हैं। फिर कह रहा क्वेश्चन कि यदि प्रत्येक अक्षर समूह में प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके बाद आने वाले अक्षर से बदल दिया जाए तो इस प्रकार बने कितने अक्षर समूह में एक भी स्वर नहीं होगा? पहले तो यहाँ पर 4 अक्षर समूह अलग से लिख लेते हैं। अब यहाँ पर इसके बाद वाले लेटर से बदलेंगे तो यस के बाद आता है यहाँ पर टी,
टी के बाद यहाँ पर यू होगा, ई के बाद यहाँ पर एफ होता है, डी के बाद ई। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट में भी देखिए एल के बाद एम, ए के बाद बी, वाई के बाद जेड और एम के बाद एन। पहले बाद वाले अच्छा से बदलेंगे। जे के बाद होता है के, ओ के बाद पी, ई के बाद एफ और के बाद एल। यहाँ पर देखिए सी के बाद डी होगा, एल के बाद एम होता है, डी के बाद ई और पी के बाद यहाँ पर क्यू। अब यहाँ पर देखिए ऐसे कितने अक्षर समूह जिनमें एक भी स्वर नहीं है। तो ये तो सेकंड वाले में देखिए एक भी स्वर नहीं है, थर्ड वाले में भी एक भी स्वर नहीं है, बाकी यहाँ पर देखिए स्वर यूज हुआ है, यहाँ पर भी स्वर यूज हुआ है। तो केवल 2 अक्षर समूह हो गए। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम कानूनी रूप से एक ग्रामीण परिवार के ऐसे वयस्क सदस्यों को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन के वैतनिक रोजगार की गारंटी देता है जो रोजगार की तलाश में है और अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक है? तो एक करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी ने एक व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंक से 2 लाख रुपए की राशि उधार ली। वह 7% वार्षिक दर से 2 वर्ष बाद कितना साधारण ब्याज अदा करेगी? देखिए यहाँ पर SI अर्थात ब्याज होता है रेट और टाइम का मल्टीप्लाई। तो 7 दूनी 14, 14% परसेंट में होगा, 14% SI भुगतान करेगी। तो 2 लाख का केवल 14% आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखिए 2 लाख का जब 14% निकालेंगे तो प्रेशर डबल जीरो यहाँ पर रिमूव कर देगा, 14 दूनी 28 अर्थात 28 के बगल में 3 जीरो लगाएंगे तो 28,000 रुपये। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए चित्रों ए और बी में 2 प्रकार के कोशिका विभाजनों को दर्शाया गया है। इनके संबंध में कौन सा विकल्प निम्न प्रश्नों का सही उत्तर प्रदान करता है? देखिए यहाँ पर कोशिका विभाजन के प्रकार क्या हैं, पहला प्रश्न कह रहा है। दूसरा, विभाजन बी कब और कहाँ होता है, दूसरे प्रश्न का उत्तर आपको देना है। तो देखिए इसका विकल्प पर जाएंगे तो विकल्प इसका थर्ड करेक्ट है। देखिए पहला जो है तो पहले का आंसर होगा कोशिका विभाजन के यदि प्रकार पूछेगा तो समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। यहाँ पर ए नंबर इसका आंसर फर्स्ट का होगा। सेकंड का आंसर होगा युग्मकों के निर्माण के लिए जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। ये सेकंड का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका थर्ड करेक्ट है। आप फिगर देख करके इसका आंसर पता कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु ऑक्साइड सामान्यतः रिक्त स्थान प्रकृति के होते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, क्षारीय प्रकृति के। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्यार्थी को टर्म 1 में 80/80 अंक प्राप्त हुए और टर्म 2 में 75/90 अंक प्राप्त हुए। यदि दोनों टर्म के लिए दिए गए भारांक क्रमशः 40% और 60% है तो उसके अंतिम प्राप्त अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए निकटतम पूर्णांक तक पूर्णांकित। तो यहाँ पर देखिए इसका तरीका है, जो टर्म फर्स्ट है उसमें 80 में 80 ये प्राप्त किया और इसके लिए परसेंट यहाँ पर दिया है और ये भारांक है तो यहाँ पर देखिए 40%। तो 40% इसका निकालेंगे यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर 80-80 कैंसिल आउट तो ये 40% ही आएगा फर्स्ट का। सेकंड यहाँ पर देखिए सेकंड टर्म में यहाँ पर 90 में 75 प्राप्त किया और इसका भारांक दिया है यहाँ पर वेटेज जिसे कहते हैं 60%। तो इसका निकालना है 60%। तो अब देखिए यहाँ पर 15 से पहले कैंसिल आउट करेंगे। 15 पना 75, 15 छक्का 90, फिर 6 एक कम 6, 6 धाम 60, तो 10 पना 50, इसमें आ जाएगा यहाँ पर 50%। अब दोनों को आपको ऐड कर देना है तो फाइनली यहाँ पर हो जाएगा 50-40-90%। इस तरह आपको फाइंड करना है। इसका ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्कोहल सोडियम के साथ अपक्रिया करके निम्नलिखित में से किस गैस का निर्माण करता है? करेक्ट आंसर हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या को 335 और 265 के योग से विभाजित करने पर भागफल के रूप में 335 और 265 के अंतर के 3 गुने के बराबर मान प्राप्त होता है और शेष फल के रूप में 35 प्राप्त होता है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं कि वो कोई संख्या y है और इसमें आप विभाजित करेंगे इन दोनों के योग से, पहले ही बता रहा है। तो दोनों का योग यहाँ पर हो जाएगा 600। तो भागफल के रूप में देखिए इन दोनों के अंतर का 3 गुना, तो दोनों को जब घटाएंगे तो यहाँ पर 70 प्राप्त होगा और 70 का 3 गुना अर्थात भागफल 210 प्राप्त हो रहा है और शेष फल के रूप में यहाँ पर 35 बता रहा है। तो आपको भाज्य यहाँ पर फाइंड करना है। तो भाज्य बराबर होता है फार्मूला भाजक गुणे भागफल अर्थात 21 छक्का 126, यहाँ पर 126 और 3 जीरो 1,26,000 और प्लस यहाँ पर करेंगे शेष तो यहाँ पर प्लस 35, तो यहाँ पर 1,26,035 भाज्य होगा। तो यहाँ यही इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर देखिए इसका थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है। तो मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में मूल्य था 100 और 100 का 20% 20 ही होता है। तो जब इसमें 20% वृद्धि करेंगे तो ये बन जाएगी वैल्यू 120। यहाँ पर 20 प्लस कर देंगे, फिर उस पर प्रत्येक 5% की 2 क्रमिक छूट दी जाती है। अब 120 का पहले 5% निकालेंगे, 12 पंचे 60, तो यहाँ पर
अर्थात 6%, 6 माइनस होगा 120 का, यहाँ पर 5%। तो जब 6 घटाएंगे तो 114, और फिर एक बार पुनः यहाँ पर 114 का यहाँ पर 5% निकालना है, तो 114 का 5% आप फाइंड कर लेंगे, 5 पॉइंट यहाँ पर 70 आएगी वैल्यू। तो ये 114 में 5.70 जब माइनस करेंगे तो 108.30 यहाँ पर वैल्यू बचेगी। तो अब कह रहा है कि इस स्थिति में वस्तु के विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक होगा। देखिए 100 लेकर के चले थे, यहाँ पर वैल्यू बची 108.30, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा यही अंतर होगा, तो यहाँ पर 8.30 का अंतर आएगा परसेंट में। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये विषम बाहु त्रिभुज है, क्योंकि तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग दी है। तो सबसे पहले अर्ध परिमाप फाइंड करेंगे। त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है तीनों भुजाओं की लंबाइयों के योग का आधा। तो यहाँ पर 7 5 12, 12 10 22, और 22 का जब हाफ करेंगे तो 11 सेंटीमीटर ये अर्ध परिमाप होगा। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल अर्थात एरिया होता है स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो एस की वैल्यू तो 11 है, तो 11 इंटू, अब 11 में पहली भुजा माइनस करेंगे तो 11 माइनस 5 यहाँ पर 6 होगा, और 11 में 7 घटाएंगे तो 4 प्राप्त होगा, और 11 में 10 घटाएंगे तो यहाँ पर 1 प्राप्त होगा। अब देखिए यहाँ पर 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो 2 बाहर आ जाएगा, अंदर रहेगा 11 इंटू 6 करेंगे 66। यही इसका आंसर होगा, एरिया। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। नेक्स्ट, माल एवं सेवा कर, जिसमें माल और सेवाओं दोनों शामिल है, भारत सरकार द्वारा रिक्त स्थान से प्रभावी रूप से लागू किया गया था। अर्थात यहाँ जीएसटी की बात कर रहा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स की। तो 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न तालिका एक कॉलेज के विभिन्न वर्गों अर्थात कला, विज्ञान, वाणिज्य और विधि के में अध्ययनरत पुरुष और महिला विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाती है। तालिका का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दें। यहाँ पर देखिए तालिका आपके सामने दी गई है। प्रश्न कह रहा है कि कॉलेज के कुल विद्यार्थियों में से वाणिज्य की महिला विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है। अब देखिए वाणिज्य की यदि महिला विद्यार्थी देखें तो 190 है, तो यहाँ पर आपको पहले लिख लेना है 190 ऊपर, और टोटल कॉलेज के कुल यहाँ पर विद्यार्थी दोनों को जब प्लस करेंगे तो यहाँ पर 1303 आएगी वैल्यू। तो 190 1303 का कितने परसेंट है ये फाइंड करना, तो यहाँ इंटू कर देंगे 100। अब देखिए ये परसेंटेज में 19 इंटू 100 करेंगे तो 19 होगा, सॉरी 19 से कम 19, 3 0 19,000, और भाग करना है 1303 से। ये अप्रॉक्स में आप निकालेंगे निकटतम। देखिए 13 एक कम 13, पहले तो एक बार जाएगा, फिर 6,000 60,000 होगा, तो 13 चौको 52, फिर 4 बार जाएगा समथिंग। अब यहाँ पर देखिए 14 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, तो आप विकल्प का सहारा लेंगे। तो विकल्प में एक ही विकल्प में दिया है 14.58। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरल कीजिए। यहाँ पर देखिए डायरेक्ट इसको लिखेंगे, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग होता है 49, इनको आपस में फिर प्लस कर लेना है, और 16 का स्क्वायर रूट होता है 4। अब जब इसको जोड़ेंगे आपस में तो 36 4 40, 40 49 होता है 89। ऑप्शन नंबर इसका 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस प्रश्न में संख्याओं और प्रतीकों के एक समूह को नीचे दी गई तालिका और उसके बाद दी गई शर्तों के अनुसार अक्षरों का उपयोग करके कूटबद्ध किया जाता है। शर्तों का पालन करने वाले कूटों का सही संयोजन आपका उत्तर है। तो यहाँ पर देखिएगा ये आपका संख्या और उसका कोड दिया है और नीचे शर्त दी गई है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न है यहाँ पर आपके सामने, इस प्रश्न को ध्यान में रखते हुए शर्त भी पढ़ते जाना है। पहली शर्त कह रहा है कि यदि पहला घटक एक विषम संख्या है तो यहाँ पर पहला घटक विषम है निश्चित रूप से, और अंतिम घटक एक सम संख्या है, तो देखिए यहाँ पर अंतिम घटक सम है। तो इन दोनों अर्थात प्रथम और अंतिम घटक के कूटों को आपस में बदलना चाहिए। अर्थात 7 का यहाँ पर कूट एस है, तो देखिए ये आ जाएगा एस लास्ट में, और 2 का कूट यहाँ पर ए है तो ए आ जाएगा स्टार्टिंग में। तो ए और एस ये हो गया। अब यही पहली शर्त ही इसमें लगेगी, क्योंकि दूसरी तीसरी यहाँ पर अप्लाई नहीं होगी। आप इसको चेक कर लीजिए। देखिए दूसरी शर्त है दूसरा घटक एक प्रतीक हो, जबकि यहाँ पर दूसरा घटक एक सम संख्या है, तो ये नहीं अप्लाई होगी। यहाँ पर यदि तीसरा घटक एक संख्या है तो देखिए तीसरा घटक एक प्रतीक है, तो यहाँ पर तीसरी भी शर्त अप्लाई नहीं होगी। अब देखिए बाकी के आपको प्रतीक ज्यों का त्यों लिख देना है, सॉरी कूट। यहाँ पर 6 के लिए यहाँ पर कूट होगा, देखिए दिया हुआ है टी, तो सेकेंड लेटर यहाँ पर टी आएगा। फिर यहाँ पर देखिए सिंबल यहाँ पर दिया हुआ एंड का, तो इसके लिए यू है, तो यहाँ पर यू आएगा। अभी आगे लिखते जाएंगे। 5 के लिए यहाँ पर दिया है एम, तो यहाँ पर इसके बाद एम आएगा। और फिर 8 के लिए यहाँ पर दिया है डी, तो इसके बाद डी आएगा। प्रतिशत का यहाँ पर दिया है देखिए यल, तो इसके बाद यल आएगा। और 6 के लिए कूट दिया है देखिए टी, तो यहाँ पर टी आएगा। तो यही इसका आंसर होगा। आप विकल्प से चेक करेंगे तो देखिए इसका विकल्प 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन द्वारा प्रेरित धारा उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो करेक्ट आंसर है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए कथन है पहला, मानव आमाशय नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन करता है, ये कथन बिल्कुल गलत है यहाँ पर। सेकंड है यहाँ पर कथन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आमाशय को क्षति पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में मदद करते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। अतः ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है, केवल कथन 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 त्रिपिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस समूह के तत्वों में अम्लीय ऑक्साइड बनाने की प्रवृत्ति होती है? करेक्ट आंसर है समूह 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली एक प्रकार की जल संग्रहण प्रणाली है। करेक्ट आंसर है बंधीस। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो पारदर्शी माध्यमों ए और बी में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड और 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, तो माध्यम बी के सापेक्ष माध्यम ए का अपवर्तनांक रिक्त स्थान के बराबर होगा। यहाँ पर देखिए आपको फाइंड करना है b/a। देखिए बी का दिया है यहाँ पर अपवर्तनांक 2.25 × 10⁸ और ए की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है, यहाँ पर देखिए 2 × 10⁸। तो 10⁸ से 10⁸ कैंसिल आउट, 2 1 कम 2, यहाँ पर देखिए 2 1 कम 2, फिर पॉइंट लगेगा, फिर 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, तो 1.125 यहाँ पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस द्विघात समीकरण का चयन कीजिए जिसका एक मूल 1 + √3 है। तो देखिए यहाँ पर अल्फा की वैल्यू तो दिया है 1 + √3, दूसरा मूल बीटा मान लेते हैं और यहाँ पर हो जाएगा दूसरा मूल 1 - √3। ये कैसे हुआ? तो श्रीधराचार्य का फार्मूला होता है जब मूल फाइंड करने के लिए, तो यहाँ पर -b, फिर यहाँ पर +/(b² - 4ac/2a। तो देखिए यहाँ पर एक बार प्लस का साइन लेंगे तो ये यहाँ पर फर्स्ट मूल आएगा, माइनस का साइन लेंगे बीच में तो यहाँ पर देखिए सेकेंड मूल आएगा। इस प्रकार आप अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब इसके बाद देखिए समीकरण का फार्मूला होता है द्विघात समीकरण का, x² माइनस मूलों का योगफल इंटू हो जाता है x प्लस मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। इसी में वैल्यू पुट करना तो x² माइनस, अब इनको दोनों का योगफल जब निकालेंगे तो ये प्लस और माइनस से कैंसिल आउट होगा तो 1 1 2 हो जाएगा। तो कहने का अर्थ यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर 2 × x, तो 2x हुआ। अब इन दोनों का आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक a - b a + b, तो a² - b², अर्थात यहाँ पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो 1 में 3 घटाएंगे तो माइनस का 2 प्राप्त होगा, जो कि यहाँ पर फाइनली -2 ही होगा बराबर 0। यही द्विघात समीकरण होगा। ऑप्शन नंबर इसका 4th करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकांश जंतुओं में गति इनमें से किन तंत्रों की समन्वित गतिविधि है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, पेशी, कंकाल और तंत्रिका तंत्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगहीन लवक क्या कहलाते हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, ल्यूकोप्लास्टिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो ट्रेनें जो समान चाल से विपरीत दिशाओं में चल रही हैं, यदि उनकी लंबाई 120 मीटर और 140 मीटर है तो वो एक दूसरे को 10 सेकंड में पार करती है, तो प्रत्येक ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर प्रत्येक ट्रेन की चाल x मीटर प्रति सेकंड मान लेते हैं, तो देखिए यहाँ पर स्पीड इक्वल टू होता है फार्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहाँ स्पीड हो जाएगी दोनों की ट्रेनों का योग, दोनों की चालों का योग, क्योंकि ये विपरीत दिशाओं में चल रही हैं तो चाल प्लस हो जाती है, मतलब x + x यहाँ पर चाल की वैल्यू हो जाएगी, और डिस्टेंस हो जाएगा दोनों रेलगाड़ियों की लंबाइयों का योग, तो 100 100 200, यहाँ पर 40 20 60 अर्थात 260, डिवाइड बाई टाइम दिया है 10 सेकंड, तो भाग करेंगे 10 से। अब ये देखिए 0 0 कैंसिल आउट, यहाँ पर x x 2x हो जाएगा, तो 2 1 कम 2, यहाँ पर 13 दूनी 26, तो अर्थात प्रत्येक ट्रेन की चाल हो जाएगी 13 मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड में आप यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ पर मान के चलेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा एवं समान आकार का प्रतिबिंब निर्मित करता है तो वस्तु कहाँ पर स्थित होगी? तो ये केंद्र पर होगी, सी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशांत चंद्र महालनोबिस इनमें से किसकी स्थापना की? करेक्ट आंसर है भारतीय सांख्यिकी संस्थान की। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समारोह में मुख्य अतिथि के साथ कुछ और व्यक्ति भी मौजूद थे और सभी दर्शक दीर्घा में पश्चिम की ओर मुंह करके बैठे थे, मतलब यहाँ पर देखिए वेस्ट की तरफ फेसिंग डायरेक्शन है सभी का, तो ये ऊपर सभी का राइट होगा और नीचे सभी का लेफ्ट होगा। अब इसके बाद देखिए रीड करेंगे, कह रहा कि पी मुख्य अतिथि के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो मेन गेस्ट यहाँ पर पहले लिख लेते हैं, मेन गेस्ट के बाईं ओर दूसरे स्थान पर पी बैठा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए यदि मेन गेस्ट यहाँ पर है तो दूसरे स्थान पर यहाँ पर पी वो बैठाएंगे, अर्थात यहाँ पर बाईं ओर। फिर इसके बाद आगे रीड करेंगे, कह रहा है कि क्यू पी के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है। अब पी के दाईं ओर चौथा है क्यू, तो पहला दूसरा फिर इसके बाद तीसरा यहाँ पर चौथा, तो यहाँ पर बैठाएंगे क्यू को।
इस तरह रीड करते जाएंगे और आप सेट करते जाएंगे। फिर नेक्स्ट आगे रीड करेंगे। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि दर्शक दीर्घा में क्यू के दाईं ओर बैठे व्यक्तियों की संख्या क्यू के बाईं ओर बैठे व्यक्तियों की संख्या से एक कम है। अब क्यू के बाईं ओर देखिए यहाँ पर बैठे हैं, अभी यहाँ पर देखें तो 4 व्यक्ति बैठे हैं यहाँ पर, क्योंकि 1 2 3 4। अब बाईं ओर एक कम बैठे हैं, मतलब बाईं ओर यहाँ पर 3 व्यक्ति बैठेंगे, सॉरी दाईं ओर यहाँ पर 3 व्यक्ति बैठेंगे, मतलब 1 2 3, 3 व्यक्ति यहाँ पर बैठेंगे। तो ये मिला करके टोटल 4 हो गए और ये 4 यहाँ पर हो गए। तो अब कह रहा है कि पी के बाईं ओर कोई भी नहीं बैठा है। तो पी के बाईं ओर कोई नहीं बैठा, अर्थात पी केवल पी बैठा है यहाँ पर बाईं ओर एकदम। तो दर्शक दीर्घा में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो यहाँ पर देखिए 4 ये पर्सन हो गए और 4 ये हो गए, तो 4 4 टोटल 8 पर्सन बैठे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंबल को 1148 में बेचने पर 30% की हानि होती है। देखिए 100 में 30 घटाएंगे तो यहाँ पर 70% में मतलब बिक रहा है, तो 70% की वैल्यू दिया 1148। अब कह रहा 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। तो 100 में 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 105% की वैल्यू फाइंड करना है। अब देखिए यहाँ पर पहले तो कैंसिल आउट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 7 से कैंसिल आउट करेंगे, 7 दाम 70, और यहाँ पर देखिए 7 से कैंसिल आउट तो 7 एक कम 7, 7 पना 35, और इसको 35 से भी कैंसिल आउट कर सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि 35 दूनी 70 और 35 तिहाई होता है 105। तो 2 से देखिए 1148 बनाना है, तो देखिए डिवाइड करेंगे तो 2 पंचे 10 और यहाँ पर फिर 14 हुआ, 2 सत्ते 14, 2 चौको 8, 574 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, तब ये 1148 प्राप्त होगी। तो 3 में भी यहाँ पर 574 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर प्राप्त होगा। तो देखिए 3 चौक 12 की 2 हासिल 1, 3 सत्ते 21 1 22 हासिल 2, 3 पचे 15 2 17, 1722 रुपये होगा विक्रय मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2022 में इनमें से किसे विज्ञान एवं अभियांत्रिकी में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। करेक्ट आंसर है संजय राजाराम को। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए सरल करना है तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3x² हो जाएगा, वैल्यू पहले यहाँ पर लिख लेंगे। फिर यहाँ पर 3x का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, -6 3 18x हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए +x² तो ज्यों का त्यों लिखेंगे। फिर यहाँ पर +6x है तो ज्यों का त्यों लिखेंगे, -9 ज्यों का त्यों, +24 और -x³। अब यहाँ पर देखिए पहले संख्या आएगी, तो संख्या देखिए 15 9 24 होता है, तो पहले तो 15 आएगा, तो सभी में दिया है विकल्प का सहारा लेंगे। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर x वाला टर्म लिखेंगे, तो यहाँ पर माइनस का 18x है और यहाँ पर प्लस का 6x है, तो 18 में 6 घटाएंगे तो माइनस का 12x है। तो यहाँ से देखिए 2 ऑप्शन तो कैंसिल आउट हो गए, ये +12x जिसमें है, ये 2 ऑप्शन कैंसिल आउट। अब बचे ये 2 ऑप्शन। तो अगला टर्म देखिए यहाँ पर x² वाला लेंगे, तो 3x² और 1x², तो ये प्लस का 4x², जो कि दोनों में दिया हुआ है। और फिर -x³ है, तो यहाँ पर लिखेंगे -x³, जो कि एक ही विकल्प दिया, तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, AKLMNOP और Q नामक 8 वकील एक वर्गाकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, और उनमें से 4 मेज के कोनों पर बैठे थे, जबकि अन्य 4 मेज की भुजाओं पर ठीक मध्य में, भुजाओं के मध्य में बैठे। तो एक तो वर्गाकार पहले टेबल बना लेते हैं, और देखिए 4 पर्सन बैठे हैं कोनों पर, तो यहाँ पर ये 4 पर्सन, और 4 पर्सन भुजाओं के ठीक मध्य में बैठे हैं, तो यहाँ पर ये मध्य में आमने सामने, और केंद्र की ओर मुंह करके बैठे, तो ये सभी पर्सन का राइट हो जाएगा इस साइड, और इस साइड सभी पर्सन का लेफ्ट होगा। आगे रीड करेंगे, कह रहा कि यल जो कि एक कोने पर बैठा था और यम के दाईं ओर ठीक बगल में है, तो यम को यहाँ पर बैठाते तो यल को यहाँ बैठाएंगे एक कोने में। और ए के विकर्णतः सामने बैठा है, तो ए के विकर्णतः सामने बैठा है यल, तो ए यहाँ पर आ जाएगा, ये विकर्णतः ये कहलाता है विकर्ण के। फिर आगे देखिए कह रहा है क्यू जो कि एक कोने पर बैठा था और यम और के दोनों के बगल में बैठा है, तो यम और के बगल में क्यू बैठा है और एक कोने पर बैठा, तो इस तरह यम और के बीच में क्यू को बैठाएंगे। कह रहा कि पी ए के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा था, तो पी ए के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो ए के बाएं जब चलेंगे तो दूसरा स्थान यहाँ पर आएगा, पी यहाँ पर बैठाएंगे। यन यम के विकर्णतः नहीं सामने नहीं बैठा, तो यन और यम यहाँ पर आमने सामने नहीं बैठे हैं, तो देखिए यन जब यहाँ नहीं बैठाएंगे तो यन को बैठा देंगे यहाँ पर, तो एक पर्सन और बचा ओ, तो ओ को बैठाएंगे यहाँ पर। अब देखिए कह रहा कि कौन सा वकील के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। अब के बाईं ओर यदि चलेगी तो दूसरा ओ कहलाएगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 विद्यार्थियों PQ RS T और U में से प्रत्येक की लंबाइयाँ अलग अलग है। P केवल 2 विद्यार्थियों से लंबा है, तो P केवल 2 विद्यार्थियों से लंबा है, मतलब P के नीचे 2 विद्यार्थी बैठे हैं, फिर इसके ऊपर यहाँ पर P है। फिर आगे देखिए कह रहा है कि T केवल 1 विद्यार्थी से लंबा है, तो अर्थात T को यहाँ पर बैठाएंगे, एक विद्यार्थी यहाँ पर इससे छोटा होगा मात्र।
फिर कह रहा है लेकिन ठीक 4 विद्यार्थियों से छोटा है। अब ये टी 4 विद्यार्थियों से छोटा है तो एक तो पी हो गया, उसके ऊपर अभी 3 विद्यार्थी और होंगे, तो ये टोटल 4 विद्यार्थी कहला गए। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, एस केवल 4 विद्यार्थियों से लंबा है। तो यस 4 विद्यार्थियों से लंबा है, तो मतलब यहाँ पर ये 4 को यदि देखें तो इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा यस, यहाँ पर यस बैठाएंगे। लेकिन सबसे लंबा नहीं है, तो देखिए यहाँ पर एक पर्सन अभी यहाँ पर बैठेगा। आगे कह रहा है कि क्यू किसी भी विद्यार्थी से लंबा नहीं है, अर्थात क्यू सबसे नीचे आ जाएगा, यहाँ पर सबसे छोटा कहलाया। आर सबसे लंबा नहीं है, तो आर को बैठा देंगे यहाँ पर। तो अब एक पर्सन और बचा, यहाँ पर यू भी था, तो यू को बैठाएंगे सबसे ऊपर। कह रहा निम्न में से कौन सबसे लंबा विद्यार्थी है, तो यही होगा यू बचा, यू का जिक्र नहीं किया था, ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ में कोण ए बराबर 40, कोण बी बराबर 55, कोण डी बराबर यहाँ पर 55 डिग्री, कोण ई बराबर 85 है, और चाप ए बी और चाप एफ डी ये आपस में बराबर हैं। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही है। अब देखिए यहाँ पर दो त्रिभुज पहले यहाँ पर बना लेते हैं, एक त्रिभुज ए बी सी यहाँ पर, और दूसरा त्रिभुज यहीं पर बना हुआ है डी ई एफ, तो दूसरा बना लेंगे यहाँ पर डी ई एफ। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर डी ई एफ। अब कोण ए की माप यहाँ पर दिया है 40, तो यहाँ पर लिखेंगे 40, बी की माप 55 है तो यहाँ लिखेंगे 55, और तीसरा यहाँ पर 85 होगा, क्योंकि तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है, तो इससे आप फाइंड कर पाएंगे। फिर यहाँ पर देखिए डी की यहाँ पर 55 दिया है, तो इसको यहाँ पर लिखेंगे 55, और यहाँ पर ई का 85 है तो यहाँ पर लिखेंगे 85। अब यहाँ पर देखिए तीनों अंतःकोणों को योग 180 होता है, तो ये घटाएंगे तो देखिए इसमें 40 था, तो यहाँ पर आ जाएगा 40। अब इसके बाद देखिए ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, क्योंकि संगत कोण बराबर हैं। तो पहले तो देखिए त्रिभुज एबीसी सभी में यहाँ पर देख रहे हैं आप, तो त्रिभुज एबीसी तो लेंगे ही, लेकिन त्रिभुज एबीसी के सर्वांग सम में कौन सा त्रिभुज लेना होगा। तो देखिए यहाँ पर जब ए है तो ए यहाँ पर दिया है, लेकिन यहाँ पर सॉरी इसके संगत कोण है 40 अर्थात यफ। तो पहले देखिए यहाँ पर ए बी सी का यदि यहाँ पर क्रम है, और देखिए सर्वांग सम की बात करना है, तो यहाँ पर ए के संगत तो यफ है, तो यहाँ पर पहले यफ आएगा। फिर बी के संगत यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर डी है, तो यहाँ पर डी आ जाएगा, क्योंकि ये 55-55 है। और यहाँ पर सी है तो सी के संगत यहाँ पर ई है, तो यहाँ पर ई आएगा, और यही दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। तो ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज एफ डी ई होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए अक्षर समूह युग्म में पहला अक्षर समूह एक निश्चित तर्क के आधार पर दूसरे अक्षर समूह से संबंधित है। दिए गए युग्मों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस युग्म का चयन करें जो समान तर्क का पालन करता है। तो यहाँ पर देखिएगा पहले इन फर्स्ट दो में आपस संबंध देखेंगे। तो देखिए फर्स्ट लेटर यहाँ पर पी से आर हो गया, अर्थात 16 2 18 +2 किया फर्स्ट लेटर में। फिर एक से यहाँ पर 4 हुआ तो अर्थात +3 किया है सेकेंड लेटर में। फिर यहाँ पर देखिए 18 से 22 हो गया तो +4 किया है। फिर इसके बाद देखिए 20 से 25 हुआ तो +5 किया है। फिर यहाँ पर देखिए 19 से 25 हुआ तो 19 6 25 +6 किया है। तो यही क्रम देखिए सेम इसमें भी अप्लाई किया है, आपको विकल्प में भी यहाँ पर चेक करना है। तो देखिए यहाँ पर 18 2 20 पहले +2 किया है, फिर यहाँ पर 8 3 11 +3 किया है, फिर 9 4 13 यहाँ पर +4 किया, 14 5 19 और यहाँ पर 15 6 21। तो ये प्रोसेस देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट में अप्लाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहली की आयु रोहित से 3 वर्ष कम है। यदि कोहली और रोहित की आयु का अनुपात 7:8 है तो कोहली की आयु कितनी है। तो देखिए अनुपात में देखिए तो कोहली की आयु 7 है, और 7 का मल्टीपल केवल एक ही विकल्प है यहाँ पर देखिए 21, 7 1 21, बाकी 7 से कोई नहीं डिवाइड होगा, तो केवल मल्टीपल 7 का यहाँ पर सर्च करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 ओम प्रतिरोध वाले एक धातु का तार को मोड़कर तार की लंबाई के बराबर परिधि वाला एक वृत्त बनाया जाता है। देखिए जब यहाँ पर इसको वृत्त बना देंगे और वृत्त के दो व्यासतः सम्मुख बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। अब यदि व्यास यहाँ पर इसका खींचेंगे तो ये टोटल 100 था तो 50-50 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये समांतर क्रम में हो गया, श्रेणी क्रम में होता तो इन दोनों को तो केवल प्लस कर देंगे तो ये 100 प्रतिरोध 100 ओम प्रतिरोध हो जाएगा। लेकिन अब समांतर क्रम में फाइंड करना है तो 1/r = होता है 1/r1 + 1/r2, ये इसका फार्मूला होता है। तो 1/r = 1/r1 की वैल्यू 50 है। यहाँ तुल्य प्रतिरोध फाइंड करना है, इसलिए यहाँ पर ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ भी 1/r2 की 50 है, तो देखिए 50 LCM आ जाएगा, ऊपर एक और एक यहाँ पर जुड़ेगा तो 2 हो जाएगा, यहाँ 1/r होगा। तो देखिए 2 1 कम 2, 25 दूनी 50, यहाँ पर त्रिज्या गुणा कर लेंगे तो देखिए तुल्य प्रतिरोध 25 ओम होगा। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक कथन और उसके बाद दो तर्क, एक और दो दिए गए हैं। कथन और तर्कों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और दिए गए विकल्पों में से उचित उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर देखिए कथन दिया गया है, समान वर्ग फुट क्षेत्रफल वाले सभी अपार्टमेंटों की तुलना में अधिकांशतः अधिक ऊंची अपार्टमेंट इमारतों में छठी मंजिल के से ऊपर के अपार्टमेंटों का किराया अधिक होता है। तो यहाँ पर देखिए इसका तर्क है पहला कि ऊंची मंजिलों पर रहना अधिक जोखिम भरा होता है, क्योंकि वहाँ लिफ्टों पर निर्भरता निचली मंजिलों की तुलना में अत्यधिक होती है, जबकि निचली मंजिलों पर सीढ़ियों के द्वारा पहुंचा जा सकता है। तो ये यहाँ पर तर्क गलत होगा। फिर सेकंड तर्क देखेंगे तो कह रहा निचली मंजिलों की तुलना में ऊंची मंजिलों पर वायु प्रदूषण कई गुना कम होता है। ये तर्क यहाँ पर निश्चित रूप से सही है। तो ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। देखिए यहाँ पर कथन फर्स्ट तर्क कथन का समर्थन नहीं करता, जबकि सेकंड तर्क कथन का समर्थन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है, यदि उनका महत्तम समापवर्तक 17 है तो संख्याएं ज्ञात करें। देखिए एचसीएफ का अनुपात वाली संख्याओं से गुणा करेंगे तो 17×85 पहली संख्या होगी, 17×7=119 दूसरी संख्या 119 होगी। तो यही संख्याएं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कस्बे की जनसंख्या 2,24,375 है, यदि यह प्रतिवर्ष 4% की दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी। सबसे स्टार्टिंग में देखिए दिया हुआ है 2,24,375। अब पहले वर्ष 4% बढ़ाएंगे तो देखिए 100 में 4 जोड़ेंगे तो 104 हो जाएगा, 104/100। और एक वर्ष का और यहाँ पर लिखेंगे तो 104/100। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। तो कैंसिल आउट करेंगे देखिए 4 से तो 25 चौको 100, ये 26 चौको 104। फिर यहाँ पर 25 चौको 100, 26 चौको 104। अब देखिए इसको आप 25 का वर्ग 625 होता है, यहाँ पर 676 होगा। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करके 625 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर फाइनली वैल्यू आएगी 2,42,684। तो यहाँ पर पहले कैंसिल आउट भी कर सकते हैं 25 से इस वैल्यू को, फिर इसके बाद मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो यही वैल्यू फाइंड होगी। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में पंचायत के लिए कितने विषय स्वतत्वाधिकारी तथा सूचीबद्ध हैं। करेक्ट आंसर है 29 विषय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। करेक्ट आंसर है केरल राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा नागपुर पठार इनमें से किस भारतीय राज्य में स्थित है। करेक्ट आंसर है झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जिसका पांचवी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है और चौथी संख्या का तीसरी संख्या से। तो यहाँ पर देखिएगा, देखिए 12 का स्क्वायर होता है 144 और +1 करेंगे तो 145 प्राप्त हुआ। 9 का स्क्वायर 81 होता है, +1 करेंगे तो 82। इसी प्रकार 11 का स्क्वायर 121 +1 करेंगे तो 122 प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेखर बिंदु एक्स से शुरू करके उत्तर की ओर 70 मीटर चलता है। तो देखिए यहाँ पर शेखर बिंदु एक्स से शुरू करता है और उत्तर की ओर चलता है 70 मीटर। तो पहले डायग्राम क्रिएट करते जाएंगे, फिर वह देखिए बाएं मुड़ता है और 150 मीटर चलता है। तो बाएं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो यहाँ पर 150 मीटर चला। फिर इसके बाद कह रहा है कि वह पुनः देखिए बाएं मुड़ता है और 70 मीटर चलता है, तो अर्थात यहाँ पर नीचे की ओर, और यहाँ पर लिखेंगे 70 मीटर। फिर कह रहा अंत में वह बाएं मुड़ता है और 90 मीटर चलकर बिंदु वाई पर पहुंचता है। देखिए बाएं मुड़ेगा 90 मीटर अर्थात इसे छोटी रेखा होगी क्योंकि ये 150 है, तो ये 90 मीटर चल के बिंदु वाई पर पहुंचता है। अब इसके बीच का डिस्टेंस यहाँ पर बचेगा 60, क्योंकि 9 6 15 टोटल 150 है, तो यहाँ पर 60 बचेगा। अब कह रहा बिंदु एक्स बिंदु वाई से कितनी दूरी और किस दिशा पर है। तो दिशा तो ये पूर्व कहलाएगी, ये वाई के सापेक्ष, लेकिन 60 मीटर। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए एक सीरीज दी गई है, तो आपको पता करना क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो सबसे पहले डिफरेंस देखेंगे तो 13 7 20 अर्थात 13 प्लस किया है, एक अभाज्य संख्या है। फिर यहाँ पर देखिए 17 प्लस किया है, नेक्स्ट वाली अभाज्य संख्या 13 के बाद 17 आती है। फिर यहाँ 19 प्लस किया है, देखिए यहाँ पर 37 19 56 होता है, ये अगली अभाज्य संख्या यहाँ पर है। ये अभाज्य संख्याएं क्रम से जोड़ रहा है। फिर अगली अभाज्य संख्या 23 होती है, तो देखिए 23 प्लस किया। फिर इसके बाद अगली अभाज्य संख्या 29 होती है और नेक्स्ट अभाज्य संख्या 31 होती है, तो 31 प्लस करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 139। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधिक मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देने और विधिक स्वरूप के अन्य कर्तव्यों का पालन करने का कार्यकारी अधिकार किसके पास होता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड, महाधिवक्ता के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, रवि ने 50,000 का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। तो देखिए यहाँ पर रवि की पूंजी यहाँ पर लिख लेंगे पहले 50,000 रुपये। और नेक्स्ट यहाँ पर देखिए कह रहा है 6 माह बाद, तो ये तो रवि की तो 12 माह के लिए लगी रहेगी, और 6 माह बाद देखिए यहाँ पर 1 लाख रुपए का निवेश करके राजू भी उसमें शामिल हो गया व्यवसाय में। तो देखिए यहाँ पर राजू की पूंजी लिख लेंगे यहाँ पर 1 लाख रुपए।
और ये 6 माह बाद शामिल हुआ, तो अर्थात यहाँ पर 6 माह के लिए इसकी पूंजी लगी रहेगी। टोटल वर्ष में 12 माह होते हैं। अब देखिए पूंजी इंटू यहाँ पर समय, पूंजी समय का गुणनफल लाभ के अनुपात के बराबर होता है, तो यही हो जाएगा लाभ का रेशियो। अब देखिए कह रहा कि रवि द्वारा निवेश किए जाने के बाद से 1 वर्ष में उन्होंने 63,000 रुपये का लाभ अर्जित किया, तो लाभ में राजू का हिस्सा कितना है। पहले तो लाभ का अनुपात यहाँ पर फाइंड करेंगे, तो देखिए 4 जीरो से यहाँ पर 4 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। फिर यहाँ पर 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 6 दूनी 12, यहाँ पर भी 12 है तो ये कैंसिल आउट होगा। तो 1:1 के अनुपात में यहाँ पर लाभ होगा। अब देखिए यहाँ पर 1 अनुपात में टोटल 2 हो रहा है और 2 अनुपात की वैल्यू 63,000 है, तो यहाँ पर 1 अनुपात की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, यही लाभ कहलाएगा राजू का। तो देखिए यहाँ पर दो त्याई 6, फिर 2 एकम 2, फिर यहाँ 10 हुआ, 2 पंचे 10, डबल जीरो, 31,500 रुपये होगा राजू का हिस्सा लाभ में। और दोनों का सेम कहलाएगा 31,500 रुपये, इसका रवि का भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस पद का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण करेगा। सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट लेटर देखेंगे, तो देखिए 4 3 7 प्लस 3 किया, 7 4 7 6 13 प्लस 6 किया, मतलब प्लस 3 फिर प्लस 6 फर्स्ट लेटर में। और यहाँ पर 13, यहाँ पर देखिए 9 22 होता, तो प्लस 9, 3 का टेबल यहाँ पर ऐड कर रहा है। अब यहाँ पर प्लस 12 ऐड करेंगे, तो 22 4 26 और यहाँ 8, अर्थात यच होगा। भी में 12 ऐड करने पर यच प्राप्त होगा फर्स्ट लेटर। लास्ट लेटर देखेंगे, यहाँ पर देखिए 23 3 26 प्लस 3 किया है, फिर यहाँ पर देखिए 20 में यहाँ पर देखिए 20 से 14 हो गया, यहाँ पर माइनस 3 किया है, फिर यहाँ पर देखिए 14 हो गया 20 से, तो माइनस 6 किया है, 3 का टेबल माइनस कर रहा है। फिर यहाँ पर देखिए 14 से 5 हुआ तो माइनस 9 किया है, अब आगे माइनस 12 करेगा यहाँ पर। तो लास्ट वाला लेटर आ जाएगा यहाँ पर, जब ई में 12 घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एस, लास्ट वाला लेटर एस प्राप्त होगा। अब इसके बाद देखिए संख्या देखिए, तो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 7 है, तो पहले 1 प्लस किया है, तो यहाँ पर देखिए 6 लिख लेंगे संख्याएं साइड में, 6 7 फिर 11 है, फिर 20 है। तो पहले देखिए 1 प्लस किया, फिर यहाँ पर देखिए 9 प्लस किए, यहाँ पर 4 प्लस किया है, 7 4 11, फिर यहाँ पर देखिए 9 प्लस किया है, तो ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो आगे अब प्लस करेगा 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो यहाँ पर 36 होगी संख्या बीच वाली, तो यहाँ लिखेंगे 36, यही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघालय की गारो जनजाति के बीच सर्वाधिक लोकप्रिय महोत्सव कौन सा है, तो करेक्ट आंसर है वांगला महोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी दिए गए पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक 1.5 है, उस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो अपवर्तनांक का फार्मूला यहाँ पर लिख लेंगे। अपवर्तनांक का फार्मूला होता है, देखिए यहाँ पर ऊपर लिखेंगे निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, और बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। तो अब देखिए यहाँ पर दिया है अपवर्तनांक, तो दिया है पहले से 1.5, तो यहाँ लिखेंगे 1.5, और निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और माध्यम प्रकाश की चाल आपको फाइंड करना, तो यक्स मान लेंगे, दशमलव यहाँ पर रिमूव करेंगे तो बटे 10 हो जाएगा। अब ये 3 एकम 3, यहाँ पर देखिए 3 5 15, फिर 5 एकम 5, 5 दूनी 10, त्रिया गुणा यहाँ पर कर लेंगे तो यक्स की वैल्यू आ जाएगी 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ये हो जाएगी माध्यम में प्रकाश की चाल, जो कि यक्स मान के चलेंगे। ऑप्शन नंबर इसका सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए 3 कथन दिए गए हैं स्टेटमेंट, और 3 यहाँ पर निष्कर्ष दिए गए हैं अर्थात कंक्लूजन। आपको पता करना कौन से निष्कर्ष कथनों का अनुसरण करते हैं। पहला कथन है ऑल टाइगर्स आर लायंस, मतलब सभी टाइगर लायन है, तो यहाँ पर डायग्राम क्रिएट कर लेंगे। सभी टाइगर लायन, तो ये अंदर वाला डायग्राम टाइगर को इंडिकेट करेगा, ये लायन को बाहर वाला। फिर कह रहा कि नो कैट इज लायन, मतलब कोई कैट लायन नहीं, तो ये यहाँ पर कैट को साइड में लिखेंगे। फिर कह रहा कि सम जॉगर्स आर कैट्स, तो यहाँ पर इसको कट कर लेंगे, ये जागर को इंडिकेट करेगा। अब कह रहा है कि देखिए इनका आपस में तो कनेक्शन है, लेकिन जॉगर का इन दोनों से कनेक्शन हो सकता है, तो यहाँ पर देखिएगा कह रहा कि सम जॉगर्स आर लायंस, तो कुछ जॉगर्स लायंस है यहाँ पर कह रहा है, जबकि यहाँ पर कोई कनेक्शन नहीं है आपस में, तो पहला यहाँ पर निष्कर्ष गलत है। फिर कह रहा कि नो जॉगर इज टाइगर, कोई जॉगर टाइगर नहीं है, तो यहाँ पर देखिए जागर का टाइगर से कनेक्शन हो सकता है, तो ये भी गलत है यहाँ पर। फिर देखिए कह रहा है कि सम लायंस आर टाइगर्स, तो लायन टाइगर का देखिए आपस में कनेक्शन है, तो ये निश्चित रूप से सही है। तो देखिए विकल्प में जाएंगे तो इसका देखिए विकल्प 4 करेक्ट है, ओनली थर्ड फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए एक सीरीज दी गई है, तो देखिए 45 से 65 हो गया, तो अर्थात प्लस 20 किया है। फिर यहाँ पर 65 से 90 हुआ तो प्लस 25 किया है, 5 का यहाँ पर डिफरेंस है देखिए। फिर इसके बाद 90 से 125 हुआ तो यहाँ पर देखिए प्लस 35 किया है।
फिर इसके बाद अगला यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 55 प्लस कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए पहले देखिए 5 का डिफरेंस कर रहा है, 20 5 25, फिर 35 25 35 तो 10 का डिफरेंस, फिर यहाँ पर देखिए 20 का डिफरेंस, तो ये 5 का देखिए मल्टीपल डबल कर रहा है, 5 दूनी 10 दूनी 20, अब 20 दूनी 40, यहाँ पर 40 का डिफरेंस, तो 55 40 होता है 95, तो यहाँ पर प्लस 95 करेंगे तो 275 प्राप्त होगा। यहाँ पर इस तरह फाइंड करना, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक लेयर सीरीज बन रही है। 1.24 बार को अनुचित भिन्न के रूप में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में सरलीकृत कीजिए। तो देखिए यहाँ पर विषम भिन्न में बदलना है, तो 1.24 बार को लिख सकते हैं एक सही 24 बटे, देखिए दो संख्या में बार का साइन है तो नीचे 99 आएंगे, तो एक सही 24 बटे 99। अब ये कैंसिल आउट करेंगे 3 से, 3 8 24, यहाँ पर 3 3 9 3 3 9 33 आएगी वैल्यू। अब यहाँ पर देखिए 33 एक कम 33, और 33 और 8 होता है 41, तो 41 बटे 33 ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा के चालन की जांच करने के लिए रवि एक प्रयोग करता है। वह विभिन्न जलीय विलयन या द्रव विद्युत अपघट के रूप में लेता है और इसमें से विद्युत प्रवाहित करने का प्रयास करता है और परिपथ को एक बल्ब से जोड़ता है। तो निम्न में से किसकी उपस्थिति में बल्ब नहीं जलेगा? तो देखिए आर्कटेन की उपस्थिति में बल्ब नहीं जलेगा इस प्रयोग के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन फेरों वाली एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण उत्पन्न क्षेत्र और समान धारा को वहन करने वाले समान त्रिज्या के एकल वृत्ताकार लूप के कारण उत्पन्न क्षेत्र का अनुपात रिक्त स्थान है। तो यहाँ पर देखिएगा, पहले तो यहाँ पर एन फेरे बता रहा, तो ये तो एन ही हो जाएगा, और यहाँ पर नेक्स्ट कह रहा कि एकल वृत्ताकार लूप है, तो यहाँ पर अनुपात में 1 लिख लेंगे, तो यही इसका रेशियो बन जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए 3 कथन दिए गए हैं, साथ में 4 निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको पता करना कौन से निष्कर्ष कथनों का अनुसरण करते हैं। पहला कथन है देखिए, कुछ पंपलेट कापियां हैं, तो कुछ पंपलेट कापियां हैं तो ये डायग्राम क्रिएट करेंगे, ये पंपलेट को इंडिकेट करेगा, ये कॉपी को। फिर कह रहा है सभी कॉपियां रीडर है, तो देखिए सभी कॉपियां रीडर है तो ये ऊपर से डायग्राम जाएगा, ये रीडर को इंडिकेट करेगा। और सभी रीडर स्क्रॉल है, तो देखिए सभी रीडर स्क्रॉल, तो ये और ऊपर से डायग्राम ले जाएंगे, ये स्क्रॉल को इंडिकेट करेगा। अब कह रहा है कि सभी पंपलेट स्क्रॉल हैं, तो देखिए पंपलेट स्क्रॉल सभी नहीं हो सकते, पहला गलत है। सभी कापियां स्क्रॉल हैं, तो ये तो निश्चित रूप से सही है। फिर देखिए कुछ रीडर कापियां, ये भी कनेक्शन है रीडर और कॉपी का, तो ये भी करेक्ट है। और कुछ स्क्रॉल पंपलेट है, तो सम कंडीशन यहाँ पर भी फॉलो होगी। अतः ये 2 3 4 ये पालन करेंगे तीनों निष्कर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए समीकरण में किन दो चिन्हों को स्थान बदल देने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा? तो यहाँ पर विकल्प का सहारा लेंगे। देखिए विकल्प सेकंड में प्लस और माइनस को बदलने पर समीकरण संतुलित होगा, तो माइनस की जगह यहाँ पर प्लस होगा और प्लस की जगह यहाँ पर माइनस, बाकी ज्यों का तो रहेगा। तो 28/14 अर्थात यहाँ पर 2 प्राप्त होगा, और यहाँ पर 28 और 2 हो जाएगा यहाँ पर 30, और माइनस करना है 7 दूनी 14, तो 30 में 14 जब घटाएंगे तो देखिए 16 प्राप्त होगा, अतः विकल्प सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान में आयोजित वर्ल्ड रेस वॉकिंग टीम चैंपियनशिप 2022 में महिलाओं की 20 किलोमीटर रेस वॉक स्पर्धा की टीम श्रेणी में भारत की ओर से भावना जाट, रवीना और मुनीता प्रजापति ने संयुक्त प्रयास से कांस्य पदक हासिल किया। करेक्ट आंसर है ओमान में आयोजित वर्ल्ड रेस वॉकिंग टीम चैंपियनशिप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस निकटतम लगभग मान को दर्शाता है जो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा? तो यहाँ पर देखिए लगभग फाइंड करना, तो 360 को मान लेते हैं कि 361। अब ये 361 का वर्गमूल होता है 19, 19 का स्क्वायर 361, प्लस यहाँ पर 12/6 अर्थात यहाँ पर 2 प्राप्त होगा, और इंटू करेंगे 3, तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा यहाँ पर वैल्यू पुनः। फिर माइनस देखिए 171 170 169 के नज़दीक है, तो अर्थात यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट 13 प्राप्त होगा। और यहाँ पर भागफल में देखिए तो लिखा हुआ 2, तो ये पूरी वैल्यू यहाँ पर सॉल्व करके फिर तो 2 से डिवाइड करना है। तो देखिए 19 6 25, और 25 में 13 घटाएंगे तो 12, अब 12 में जब 2 से भाग करेंगे तो 6 आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में एक पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी है। तो देखिए यहाँ पर फादर और डाटर, तो वर्तमान में यदि डाटर 1 है तो यहाँ पर फादर हो जाएगा 3, तो 3:1 फर्स्ट अनुपात हो गया। 10 वर्ष बाद उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु की दुगनी होगी, तो मान लेते हैं कि 10 वर्ष बाद यहाँ पर पुत्री 1 है तो फादर हो जाएगा 2, तो 2:1 दूसरा अनुपात होगा, और यहाँ पर अंतर आएगा दोनों में 10-10 का। तो कह रहा कि पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए जो कि अनुपात में 1 है। तो सबसे पहले यहाँ पर तिर्यक गुणा करेंगे और 1 अनुपात की वैल्यू फाइंड करेंगे, वही आंसर हो जाएगा। तो 3 एकम 3 और यहाँ पर 2 एकम 2,
आपस में घटाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। यहाँ पर देखिए 10 दूनी 20 और यहाँ पर 10 एकम 10, तो देखिए बड़े में छोटे वैल्यू को माइनस करते हैं। 3 में 2 घटाएंगे 1 और यहाँ पर 20 में 10 घटाएंगे 10, तो 1 अनुपात की वैल्यू 10 आ गई और ये वर्तमान में पुत्री के आयु अनुपात में 1 है, अर्थात 10 वर्ष होगी। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय के ठीक बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था? करेक्ट आंसर है देवेंद्र नाथ टैगोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। सॉरी, यहाँ पर देखिए उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे। विभिन्न भागों में दी गई संख्याएं नाश्ते के समय विभिन्न ड्राई फ्रूट्स पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या को निरूपित करती है। तो यहाँ पर देखिए डायग्राम आपको देखना है। इसके बाद क्वेश्चन है, कितने लोग हेजलनट पसंद करते हैं किंतु काजू पसंद नहीं करते? तो इसको आप कैंसिल आउट कर दीजिए। सबसे पहले हेजलनट में देखिए 120, तो ये लिखना ही लिखना है। और इन दोनों में देखिए कॉमन देखना है, तो इन दोनों में कॉमन पार्ट आ रहा है देखिए 19, तो यहाँ पर 120 में 19 और ऐड करेंगे तो टोटल 139% होंगे। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी क्यू आर एस टी और यू नामक 6 विद्यार्थी एक सीधी पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं। देखिए फेसिंग डायरेक्शन नॉर्थ है और यहाँ 6 पर्सन है, 1 2 3 4 5 6, तो ये सभी पर्सन का राइट होगा इस साइड लेफ्ट होगा। आगे कह रहा है कि पी और एस पंक्ति के सिरों पर बैठे, तो मान लेते हैं कि पी या इस सिरे पर है या सी सिरे पर। पहले मान के चलते हैं टी पी के ठीक बगल में बैठा है, तो देखिए टी को यहाँ पर बैठाएंगे, और यू एस के ठीक बगल में बैठा है तो यू को यहाँ पर बैठाते हैं। क्यू और एस के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो क्यू और एस के बीच में एक व्यक्ति यहाँ पर मान लेते यू बैठा है। एक पर्सन अभी और बचा आर, तो आर को बैठा देते इधर। अब कह रहा है कि देखिए लास्ट में कि आर के अलावा क्यू के ठीक बगल में कौन बैठा है? तो आर के अलावा क्यू के बगल में देखिए यू बैठा हुआ है, आर तो बैठा ही है, यहाँ पर यू भी बैठा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर 2 सेक स्क्वायर ए प्लस 4 का सेक स्क्वायर ए माइनस 2 tan स्क्वायर ए माइनस 4 काट स्क्वायर ए का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पर इन दोनों को एक साथ करेंगे, 2 कॉमन लेंगे, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो ब्रैकेट में यहाँ पर वैल्यू देखिए हो जाएगी 1, यहाँ पर ये ब्रैकेट में 1 होगा। फिर यहाँ पर प्लस, यहाँ पर देखिए 4 का सेक स्क्वायर थीटा और यहाँ पर माइनस 4 काट स्क्वायर थीटा, तो 4 कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, और कासेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो ब्रैकेट में लिखेंगे कासेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, यहाँ पर भी वैल्यू हो जाएगी 1। तो 4 एकम 4, यहाँ 2 एकम 2, तो 2 और प्लस 4 ऐड करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 जनवरी 2022 से मुंबई, नवी मुंबई और पुणे में आयोजित इनमें से किस खेल कार्यक्रम की मेजबानी भारत द्वारा की गई थी? करेक्ट आंसर है AFC महिला एशियाई कप। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 210 मीटर लंबी रेलगाड़ी सम्मुख दिशा से 4.5 किलोमीटर की चाल से आ रहे एक व्यक्ति को 12 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करें। तो मान लेते हैं कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और ये एक दूसरे के विपरीत चल रही हैं, तो देखिए स्पीड का पहले फार्मूला लिखेंगे, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड तो यहाँ पर देखिए जुड़ जाएगी क्योंकि विपरीत दिशा है, तो यहाँ पर रेलगाड़ी की चाल x है और यहाँ पर व्यक्ति की चाल दिया है 4.5, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है। और देखिए यहाँ पर डिस्टेंस दिया है 210, तो यहाँ पर लिखेंगे 210, और टाइम दिया था यहाँ पर 12 सेकंड, तो ये मीटर प्रति सेकंड में है, तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करना, तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 पंचे 60 हुआ। अब 0 0 कैंसिल आउट, 6 एकम 6, 6 3 18, तो 21 3 63, यहाँ पर वैल्यू 63 आएगी। और ये यक्स है तो यक्स ही फाइंड करना है, 4.5 को पछानता करेंगे, तो 63 माइनस 4.5, तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 58.5, आप माइनस कर लेंगे, यही रेलगाड़ी की चाल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 800 किलोमीटर की एक यात्रा के लिए एक ट्रक पहले 300 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, उसे शेष दूरी को किस चाल से तय करना चाहिए ताकि उसकी औसत चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो? एक फार्मूला होता है देखिए एवरेज स्पीड औसत चाल का, टोटल डिस्टेंस अपॉन यहाँ पर टोटल टाइम, इसी में वैल्यू आपको पुट करना है। औसत चाल तो यहाँ पर दिया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये 60 हो जाएगी, और टोटल डिस्टेंस यहाँ पर है देखिए 800 किलोमीटर, तो ये ऊपर 800। अब देखिए पहली डिस्टेंस 300 किलोमीटर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो देखिए टाइम यहाँ पर फर्स्ट स्टेप का निकालेंगे, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, तो इस प्रकार 300/50 प्लस शेष दूरी यक्स फाइंड करना है, तो यक्स मान लेते हैं, और इसको चलता है देखिए कह रहा कि शेष दूरी यहाँ पर देखिए टोटल 800 है, 300 मीटर जब चल लिया तो शेष दूरी 500 मीटर बचेगी, किलोमीटर बचेगी सॉरी, और यहाँ पर चाल यहाँ पर मान लेंगे कि x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से शेष दूरी को तय किया। अब इसको सॉल्व करना, x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए 50 का 6 बार यहाँ पर
डिवाइड करेंगे तो 6 वैल्यू प्राप्त होगी। 50 छक्का 300 और यहाँ पर 0 0 यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर यहाँ पर 2 तिहाई 6 और यहाँ पर 2 चौको 8 अर्थात 40। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 3 इंटू 6 करेंगे तो 3 छंग 18 हो जाएगा। और यहाँ पर प्लस यहाँ पर 500 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1500 और बटे हो जाएगा यक्स बराबर। यहाँ पर तो ये 40 है तो जो कहते हो 40 लिखेंगे। अब 18 को पक्षांतर करेंगे उधर तो 22 बचेगी वैल्यू, तो 1500 बटे एक्स बराबर 22। अब यहाँ पर देखिए एक्स की वैल्यू फाइंड करना तो पुनः क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 22x बराबर हो जाएगा यहाँ पर 1500। अब यहाँ पर देखिए फाइंड करना है, दो से कैंसिल आउट करेंगे, 11 दूनी 22, ये 750 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 750 बटे 11 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए शेष दूरी को वो 750 बटे 11 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया था, यही वैल्यू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह प्रश्न निम्नलिखित 3 अक्षर वाले शब्दों पर आधारित है। देखिए रिपीट कर दिया है क्वेश्चन। यदि उपरोक्त में से प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके अगले अक्षर से बदल दिया जाता है तो इस प्रकार बने कितने शब्दों में कोई स्वर नहीं होगा। देखिए यहाँ पर पहले बाद वाले अक्षर से चेंज करते हैं तो देखिए आर के बाद एस होता है, ए के बाद बी और टी के बाद यू, ये पहला शब्द हो गया। यहाँ पर भी तीनों के अक्षर को चेंज करेंगे बाद वाले अक्षर से, डी के बाद ई, ओ के बाद पी, टी के बाद यू। फिर इसके बाद यहाँ पर इसको भी चेंज करेंगे, सी के बाद डी होता है, यू के बाद यहाँ भी और टी के बाद यहाँ पर यू होगा। अब कह रहा है कि ऐसे कितने यहाँ पर शब्द हैं जिनमें कोई स्वर न हो। तो देखिए यहाँ पर यहाँ एक शब्द और बचा हुआ है तो देखिए एफ के बाद आता है जी और यहाँ पर आर के बाद एस, वाई के बाद यहाँ पर जेड। तो एक ही यहाँ पर शब्द ऐसा जिसमें कोई स्वर यूज नहीं हुआ, बाकी ये सभी में स्वर यूज हुए तो इनको छोड़ देंगे, केवल एक ही शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने भरोसा केंद्र स्थापित किए हैं जो यौन उत्पीड़न एवं हिंसा की शिकार महिलाओं और बच्चों की सहायता के लिए वन स्टॉप सुविधा प्रदान करते हैं। करेक्ट आंसर है तेलंगाना राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन्स हैव ब्लैंक पेयर्स ऑफ ऑटोसम्स, तो ये करेक्ट आंसर है 22 पेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुद्री वातावरण में एक ऐसी जलवायु स्थिति को संदर्भित करता है जिसके परिणाम स्वरूप जल निकाय आवधिक रूप से गर्म होता है। करेक्ट आंसर है अल नीलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर कंटेन द जर्म सेल्स। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 स्टामिन्स एंड पिस्टिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी चालक के टर्मिनलों के बीच 5V का विभवांतर आरोपित करने पर उसमें 2.5 मिली एम्पियर की धारा उत्पन्न होती है तो चालक का प्रतिरोध ओम में ज्ञात कीजिए। देखिए एक फार्मूला होता है V बराबर IR, आपको R की वैल्यू फाइंड करना तो R इक्वल टू हो जाएगा V अपान I। अब V की वैल्यू तो यहाँ पर दिया है देखिए 5 वोल्ट, तो यहाँ पर विभवांतर 5 वोल्ट है तो 5 वैल्यू पुट करेंगे और I यहाँ पर देखिए दिया है 2.5 मिली एम्पियर, तो 2.5 ये मिली में दिया हुआ है तो इसकी वैल्यू होती है 10⁻³ अब इसी को सॉल्व करना है तो देखिए यहाँ पर दशमलव रिमूव करेंगे तो ये एक घात और बढ़ जाएगी, मतलब 10⁻⁴ हो जाएगी। या फिर यहाँ पर देखिए ये 5 इंटू देखिए 10⁻³ ये प्लस का होगा और डिवाइड बाई 2.5, तो यहाँ पर दशमलव रिमूव करेंगे तो एक यहाँ पर 10 और आ जाएगी वैल्यू। अब इसके बाद देखिए इसको यहाँ पर देखिए 10 रहेगा, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं ऊपर। अब 5 एकम 5, 5 पचम 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी देखिए 2 इंटू 10³ अर्थात यहाँ पर 2000, ये ओम में होगा। प्रतिरोध आपको फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान बनाने में ईस्ट का उपयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर है शराब को बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 डिब्बों PQRSTU और भी को एक के ऊपर एक रखा गया है किंतु उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। देखिए R को T के ठीक नीचे रखा गया है तो इसको लिखते जाएंगे, यहाँ पर T के ठीक नीचे R को रखा गया है, V को Q के ठीक ऊपर रखा गया है, तो देखिए यहाँ पर साइड में ही डेटा लिखेंगे, V को Q के ठीक ऊपर रखा गया है। फिर कह रहा है कि जो S के ठीक ऊपर है तो S यहाँ पर लिख देंगे इसके जस्ट नीचे। फिर आगे कह रहा है कि देखिए V और U के बीच में केवल 3 डिब्बे रखे गए हैं, तो V और U के बीच में 3 डिब्बे तो एक जगह यहाँ पर आ जाएगी और U आ जाएगा नीचे। अब कह रहा है कि V सबसे ऊपर वाला डिब्बा है तो ये सबसे ऊपर V है और टोटल 7 डिब्बे थे। तो देखिए डिब्बा P की आपकी कंडीशन आपको फाइंड करना है और ये यहाँ पर दे रहा है कि R को T के नीचे रखा गया है, तो अब ये जब से सबसे ऊपर है तो यहाँ पर हो जाएगा T और यहाँ पर हो जाएगा R, क्योंकि एक जगह यहाँ पर बची तो ये P यहाँ पर कहलाएगा। तो डिब्बा P की सही स्थिति कौन सी है, तो कह रहा देखिए S के ठीक नीचे, विकल्प का सहारा लेंगे तो S के ठीक नीचे यहाँ पर डिब्बा P है, ऑप्शन 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पी क्यू आर एस टी और यू एक ही इमारत की 6 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे नीचे वाली मंजिल का क्रमांक 1 है और उसके ऊपर वाली मंजिल क्रमांक 2 है और इसी तरह सबसे ऊपर वाली मंजिल क्रमांक 6 है। मतलब 1 2 3 4 5 6 इस क्रम में मंजिल है। अब कह रहा है नेक्स्ट देखिए, आर और क्यू की मंजिलों के बीच में 3 व्यक्ति रहते हैं। मतलब आर क्यू के बीच में 3 व्यक्ति यहाँ पर रहते हैं। तो या तो यहाँ क्यू यहाँ पर आर हो सकता है, इसको साइड में डेटा रखेंगे। फिर कह रहा है कि टी पी की मंजिल के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। तो टी को देखिए पी के ठीक ऊपर रखना है, तो ये इस तरह सेट करेंगे। फिर आगे कह रहा है कि यू क्यू की मंजिल के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। तो यू क्यू की मंजिल के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। तो देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए यू क्यू की मंजिल के ऊपर रहता है तो यू यहाँ पर लिख सकते हैं। और आगे यहाँ पर कह रहा है देखिए कि आर एस की मंजिल के ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहता है। तो आर एस के नीचे रहता है तो एस यहाँ पर रख सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर 6 यहाँ पर हो गए टोटल। अब आगे कह रहा है कि टी मंजिल क्रमांक 4 पर रहता है। तो मंजिल क्रमांक 4 पर टी को यहाँ पर लिख लेते हैं और इसके जस्ट नीचे यहाँ पर पी होगा। और आगे कह रहा है कि क्यू मंजिल क्रमांक 5 पर नहीं रहता। तो क्यू को यहाँ पर 5 पर यदि नहीं रखेंगे तो क्यू को रखेंगे सबसे नीचे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्यू आएगा, क्योंकि यहाँ क्यू के ऊपर जस्ट यू रहता है और क्यू और आर के बीच में 4 रहते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा आर और सबसे ऊपर आ जाएगा एस, क्योंकि यहाँ पर देखिए एस है तो यहाँ ऊपर एस हो जाएगा। अब आगे कह रहा है क्वेश्चन कि मंजिल क्रमांक 6 पर कौन रहता है। तो देखिए 6 पर एस रहता है। ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि निम्नलिखित समीकरण में भाग देखिए प्लस और माइनस के स्थान परस्पर बदल दिए जाते हैं और भाग और गुणे के स्थान परस्पर बदल दिए जाते हैं, तो समीकरण में प्लस चिन्ह के स्थान पर कौन सा मान आएगा। सबसे पहले आपको प्लस माइनस आपस में बदल देना है। तो अर्थात देखिए यहाँ पर माइनस की जगह प्लस होगा, यहाँ पर प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, यहाँ भी माइनस की जगह प्लस। और भाग और गुणे को भी आपस में बदलना है, तो भाग की जगह यहाँ गुणा हो जाएगा। यहाँ पर भी देखिए गुणा की जगह भाग का साइन यूज करेंगे और यहाँ पर देखिए गुणे की जगह भाग का साइन यूज करेंगे। अब इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखिए 7/7 तो वैल्यू 1 आएगी और फिर 1 × 8 करेंगे तो यहाँ पर 8 प्राप्त होगा। फिर यहाँ पर प्लस देखिए 12/6 तो 12 6 से भाग करेंगे तो 2 प्राप्त होगा। फिर माइनस यहाँ पर 17 लिखेंगे। फिर इसके बाद प्लस यहाँ पर 14 और प्लस यहाँ पर 100। अब इसी को सॉल्व करना है। तो देखिए 8 2 10 हुआ और यहाँ पर 114 हो जाएगा। 114 10 124, 124 माइनस 17 करना है तो 107 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई अक्षर संख्या प्रतीक श्रृंखला का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। यहाँ पर देखिए आपके सामने सीरीज दी गई है। प्रश्न कह रहा है कि ऐसे अक्षरों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें ठीक बाद एक प्रतीक है और ठीक पहले एक संख्या आती है। तो आप यहाँ क्रम से जब देखेंगे तो देखिए पहला अक्षर आपको यहाँ पर दिखेगा यू, क्योंकि इसके ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद एक प्रतीक है। फिर अगला यदि अक्षर देखें यहाँ पर अंग्रेजी का, तो देखिए यहाँ पर भी प्राप्त होगा, वाई प्राप्त होगा। तो यहाँ पर वाई के पहले देखिए एक संख्या और बाद में एक प्रतीक है। और नेक्स्ट एक और अक्षर देखेंगे यहाँ पर ई, इसके पहले एक संख्या है, एक बाद में प्रतीक है। यहाँ पर 3 अक्षर ऐसे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित चार्ट श्री कुमार द्वारा एक महीने में विभिन्न मदों पर किए जाने वाले व्यय के प्रतिशत को दर्शाता है। उनका कुल मासिक व्यय 1,12,000 रुपये है। तो चार्ट का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। आपके सामने देखिए चार्ट दिया गया है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर प्रश्न है कि दिए गए महीने में श्री कुमार द्वारा पेट्रोल और पानी पर किए जाने वाला कुल व्यय कितना है। तो पेट्रोल पर यहाँ पर देखिए 35% है और पानी पर देखेंगे 12%, 35 12 टोटल हो जाएगा 47%। तो 1,12,000 का आपको 47% फाइंड कर देना है। तो देखिए इसका जब 47% फाइंड करेंगे तो प्रतिशत 00 यहाँ पर रिमूव कर देगा। अब यहाँ पर 1120 का 47 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू आएगी, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 52,640 रुपये, जो कि विकल्प फर्स्ट में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब मिनट वाली सुई 2 घंटे 20 मिनट की अवधि की समतुल्य दूरी तय करती है तो उसके द्वारा तय की गई कोणीय दूरी कितनी होगी। देखिए मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में यहाँ पर कोण बनता है 36 डिग्री का, क्योंकि देखिए टोटल यहाँ पर 360 डिग्री का केंद्र पर बनता है और मिनट होते हैं 60। तो जब कैंसिल आउट करेंगे तो 1 मिनट में बनेगा यहाँ पर यहाँ पर 36 नहीं होगा, 6 डिग्री होगा। 1 मिनट में देखिए मिनट की सुई 6 डिग्री का कोण बनाएगी। तो आपको फाइंड करना 2 घंटे 20 मिनट में। तो यहाँ पर देखिए 2 घंटे में हो गए 120 मिनट होते हैं और 20 मिनट और, तो 140 मिनट में यहाँ पर आपको फाइंड करना है कि कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो 140 इंटू कर देंगे 6, तो 14 छंग 84, यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 840 डिग्री। ऑप्शन नंबर इसका सेकेंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आज के परिदृश्य में मनुष्यों की आवृत्ति में हुई कुछ परिवर्तन ने अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट के उत्पादन को कुछ हद तक कम करने में सहायता की है। करेक्ट आंसर है जूट के थैलों का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय भाषा संस्थान CIIL इनमें से किस शहर में स्थित है? करेक्ट आंसर है मैसूर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूलैंड के अष्टक क्रमशः रिक्त स्थान से शुरू होते हैं और रिक्त स्थान पर समाप्त होते हैं। तो ये देखिए हाइड्रोजन से शुरू होते हैं, थोरियम पर समाप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए एक कथन दिया गया है और साथ में दो निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको पता करना है कौन सा निष्कर्ष कथनों का पालन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला निष्कर्ष है एस बड़ा है क्यू से। तो देखिए एस और क्यू में क्या ये रिलेशन निकल रहा है? तो देखिए एस और क्यू में आर रिलेशन होंगे, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन अपोजिट सिंबल है तो आर रिलेशन होते हैं। तो पहला निष्कर्ष गलत है। फिर यहाँ पर ए देखिए छोटा है या बराबर है टी से, तो ए और टी के बीच में जब रिलेशन देखेंगे तो ये निश्चित रूप से सही है, ए छोटा और बराबर है टी के। तो ऑप्शन नंबर इसका सेकेंड करेक्ट है, केवल निष्कर्ष दो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महेश एक बिंदु से पश्चिम की ओर मुंह करके चलना शुरू करता है। तो देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग करता है एक बिंदु से और पश्चिम की ओर अर्थात वेस्ट की तरफ, फिर वह बाएं मुड़ता है। तो बाएं का मतलब होता है यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये नीचे की ओर जाएगा। और कह रहा कि x मीटर चलता है, तो ये यहाँ पर नीचे की ओर x मीटर, यहाँ पर x लिख लेंगे। फिर कह रहा कि फिर दाएं मुड़ता है और 22 मीटर चलता है। दाएं का मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो यहाँ पर ये 22 मीटर चलता है। फिर पुनः बाएं मुड़ता है और 11 मीटर चलता है, तो अर्थात ये नीचे की ओर चलेगा और 11 मीटर चलता है। फिर कह रहा कि और पुनः बाएं मुड़ता है और 22 मीटर चलता है। तो बाएं का मतलब इस साइड मुड़ेंगे और ये 22 मीटर अर्थात सेम यहाँ पर डिस्टेंस होगी दोनों। फिर आगे कह रहा है कि वह आरंभ बिंदु से ठीक 21 मीटर दूरी पर है। अब जब यहाँ पहुँच गया तो ये दोनों डिस्टेंस यहाँ पर टोटल दूरी यहाँ पर 21 मीटर है। तो देखिए यहाँ पर ये तो 11 थी तो ये भी 11 होगी। तो जब 21 में 11 माइनस करेंगे तो ये जो x है ये 10 बचेगी। तो देखिए यहाँ पर कह रहा कि उसके द्वारा यात्रा के पहले चरण में तय की गई दूरी x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान हो जाएगा 10 मीटर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तत्व ए जल के साथ अपक्रिया करके एक विलयन बनाता है जो फिनाल थे यहाँ पर थेरेनिन के विलयन को गुलाबी कर देता है। तो तत्व ए के रिक्त स्थान होने की सर्वाधिक संभावना क्या होगी? तो ये मैग्नीशियम होगा तत्व ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी वस्तु को लेंस से 2f की दूरी पर रखा जाता है तो उत्तल लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन m को रिक्त स्थान द्वारा दर्शाया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यहाँ पर आवर्धन क्षमता -1 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी चतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 32 मीटर है और इसके दो अंतर लंबों की लंबाई 6 मीटर और 10 मीटर है। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक देखिए एक विशेष प्रकार का चतुर्भुज ये कहलाता है, जिसके यहाँ पर देखिए विकर्ण दिया हुआ है यहाँ पर 32 मीटर और दो अंतर लंब है, एक यहाँ पर हो गया एक ये हो गया। तो ये 6 और 10 है, मतलब छोटा वाला 6 बड़ा वाला 10 और ये टोटल है 32। तो इसका एरिया होता है, फार्मूला यहाँ पर लिख लेंगे, 1/2 इंटू अंतर लंबों का योग, यहाँ पर 6 और 10 जोड़ेंगे ब्रैकेट में तो 10 6 16 और इंटू हो जाएगा यहाँ पर विकर्ण अर्थात यहाँ पर 32। अब 2 1 कम 2 2 8 16, यहाँ पर पहले कैंसिल आउट करेंगे फिर 32 इंटू 8 करेंगे तो देखिए 256 हो जाएगा। तो यही इसका आंसर होगा 256 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 91 सेंटीमीटर लंबे तार को इस प्रकार दो टुकड़ों में काटा जाता है कि एक टुकड़े की लंबाई दूसरे टुकड़े की 3/4 के बराबर है। अर्थात पहला टुकड़ा 3 है, दूसरा टुकड़ा यहाँ पर 4 अनुपात में होगा। अब कह रहा है कि यहाँ पर छोटे टुकड़े की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए अनुपात में 3 है और 3 का मल्टीपल देखें तो एक ही है, केवल 39 से डिवाइड होगा, बाकी ये 3 के कोई मल्टीपल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका सेकेंड करेक्ट है, केवल 3 का मल्टीपल चेक कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई रासायनिक अपक्रिया में निम्न में से कौन सी रासायनिक जातियां क्रमशः ऑक्सीकारक और अपचायक के रूप में कार्य करती हैं? तो देखिए यहाँ पर रासायनिक अपक्रिया दी है 2Al + Fe2O3 टेंस टू Al2O3 + 2Fe। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। देखिए यहाँ पर ऑक्सीकारक होगा Fe2O3 और अपचायक के रूप में कार्य करेगा यहाँ पर Al। नेक्स्ट क्वेश्चन, x² - 14x प्लस यहाँ पर 49 = 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको b² - 4ac अर्थात विविधकर ज्ञात करना है। यदि इसका मान 0 से बड़ा अर्थात धनात्मक आएगा तो मूल वास्तविक और असमान होते हैं। यहाँ पर लिखेंगे वास्तविक और असमान।
और यहाँ पर यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 आता है तो ये वास्तविक और समान होते हैं, ये भी याद रखना है, ये कंडीशन होती है। तीसरा, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से छोटी आती है अर्थात ऋणात्मक मान आएगा तो ये अवास्तविक होते हैं या फिर काल्पनिक होते हैं मूल। अब इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। पहले तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो देखिए बी की वैल्यू होती है एक्स का गुणांक जो कि -14 है, तो -14 का स्क्वायर, और फिर -4 इंटू ए होता है देखिए एक्स का गुणांक जो कि 1 है यहाँ पर, तो इंटू 1 करेंगे, और इंटू सी होता है अचर पद अर्थात 49, तो इंटू करेंगे 49। अब 49 चौको यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर 14 का स्क्वायर 196 होता है, और यहाँ पर 49 चौको 196 माइनस का होगा। ये तो माइनस का स्क्वायर करने पर प्लस हो जाता है, ये माइनस है तो ये कैंसिल आउट होगा, तो इसकी वैल्यू आ गई 0। अब 0 का मतलब होता है मूल वास्तविक और समान होंगे, ये पहले ही कंडीशन यहाँ पर बता दी गई है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? करेक्ट आंसर है 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी चालक का प्रतिरोध इनमें से किस पर निर्भर नहीं करता है? करेक्ट आंसर है चालक से होकर प्रवाहित होने वाली धारा पर। तो यहाँ पर देखिए टोटल 100 क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं। आपको ऑल क्वेश्चंस पेपर इस चैनल के प्लेलिस्ट पर उपलब्ध करवा दिए जाएंगे, आप प्लेलिस्ट विजिट करिएगा, वहाँ पर सभी क्वेश्चंस पेपर मिल जाएंगे। और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहाँ पर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पर प्रत्येक वीडियो का लिंक और प्लस PDF फाइल भी उपलब्ध करवा दी जाती है। और यहाँ पर देखिए रेलवे के प्रीवियस ईयर के ऑल क्वेश्चंस पेपर आपको मिलेंगे सभी एग्जाम के, चाहे वो NTPC हो, चाहे वो ग्रुप डी का हो, चाहे यहाँ पर ALP हो, JE हो, चाहे RPF हो, SI हो, सभी का टोटल आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको प्लेलिस्ट बना करके अपडेट कर दी जाएगी।